रोहन ने 8 साल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करा, लेकिन फिर ईमानदारी की वजह से उन्हें सस्पेंड होना पड़ा। और आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि ऐसा उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से ये नौबत आ गई। I'm also going to tell you how I learned that S. Jaishankar is corrupt and he is not loyal to India and neither he is loyal to Prime Minister Modi. इस केस के बारे में पहली बार मुझे ट्विटर से पता चला था, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों को ट्वीट में जब टैग होते हुए देखा और इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशंस देखी, मुझे लगा शायद कुछ टाइम में सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हाई प्रोफाइल केस लग रहा था। बट फिर अचानक से कुछ टाइम बाद रोहन का वीडियो मुझे एल्गोरिदम्स ने रिकमेंड करा यूट्यूब पे। इस बार मैंने रोहन की बातों को वीडियो में देखा और फिर डिटेल में इस केस के बारे में जानने के बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगा हमारे सिस्टम को लेकर। रोहन ने बहुत बड़े बड़े लोगों पे बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं, यहाँ तक कि एस जयशंकर को भी इसमें इन्वॉल्व करा गया है। ये सारे एलिगेशंस तो बात की बात है, पहले ये भी तो देखना था कि जिन लोगों के नाम रोहन ने लिए हैं क्या वो सच में काम करते भी हैं इंडिया के लिए या फिर ऐसे ही बना के बोल दिया उसने नाम। थोड़ी रिसर्च के बाद ये डॉक्यूमेंट मिला जिसमें रोहन ने जितने भी लोगों का नाम लिया है और इनफैक्ट रोहन का खुद का नाम भी इसके अंदर है। और इसमें आप देख पाओगे कि रोहन एज एन ASO काम करता है, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और ये SSC CGL क्लियर करने के बाद बनते हैं। रोहन जब साओ पाउलो यानी कि ब्राज़ील में पोस्टेड थे तब उन्होंने ये कंप्लेंट फाइल करी और उन्होंने अपने आसपास जो इनएफिशिएंसी देखी और जो करप्शन देखा उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने की कोशिश करी गई। काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया यानी कि एक IFS ऑफिसर मनीषा स्वामी के अगेंस्ट वो जब आवाज़ उठाने की कोशिश करी गई तो जैसा बाकी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में होता है यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, उस टाइप की पॉलिटिक्स थी जो कि धीरे धीरे करके एक बड़ा रूप ले लिया। रोहन ने मनीषा स्वामी के ऊपर एम्प्लॉयज़ को हैरेस करने और रिसोर्सेज को मिसयूज़ करने के आरोप लगाए हैं। She used to harass all employees. She had one modus operandi. She used to come to office in the morning. She used to shout at all employees in the morning. She was misusing all the resources. और इसी कॉन्सुलेट में आदर्श कुमार मिश्रा करके एक और एम्प्लॉई हैं जिनके ऊपर भी एलिगेशंस लगाए हैं कि वो who was sexually harassing Brazilian women, who made many inappropriate comments on several of them, and who was also not doing any work. नाउ आदर्श कुमार मिश्रा पे एक दूसरी एम्प्लॉई गायत्री गुसेन ने इनएफिशिएंटली काम करने का आरोप लगाया और कंप्लेंट फाइल करी गई, लेकिन मनीषा स्वामी ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। यानी कि दो लोग इनएफिशिएंट बैठे हुए हैं इस कॉन्सुलेट के अंदर, मनीषा स्वामी और आदर्श कुमार मिश्रा, जिनके खिलाफ कंप्लेन रेज करी गई लेकिन कोई एक्शन हो नहीं पाया। ऊपर से मनीषा स्वामी ने गायत्री गुसेन को फोर्स करा ताकि वो रोहन के ऊपर एलिगेशंस लगाएं और अलग अलग केसेस फाइल करें। Eventually, Gayatri Gosain did indeed write against me for no reason at all. और इनएफिशिएंसी का केस रोहन मेहता के ऊपर ही लग गया, मतलब जो इंसान ढंग से काम कर रहा है उसी के ऊपर इन्होंने केस कर दिया। फिर बाद में रोहन ने रिवील करा कि वो ये सब रिकॉर्ड कर रख रहा है जो भी चीज़ उसके साथ हो रही है। उसके बाद इन लोगों ने थोड़ा कॉशियसली मूव्स चले और एक बार मीटिंग में बुलाया मनीषा स्वामी ने, और भी लोग थे रूम के अंदर, रोहन को बुलाया गया। बट रोहन का फ़ोन बाहर रखवा दिया क्योंकि उन्हें बता दिया था रोहन ने कि वो रिकॉर्ड रख रहा है सारी चीज़ों का, लेकिन कभी दिखाया नहीं था कि वो रिकॉर्ड में है क्या। और इस रूम में मनीषा स्वामी ने रोहन को बोला कि गायत्री गुसेन ने उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करी है सेक्सुअल हैरेसमेंट की। रोहन डरा नहीं इस चीज़ को लेकर, बल्कि उसने पूछा कि मुझे रिटर्न में दो, मैं इस चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। She was actually like surprised because she was actually expecting that I would be scared. Because she is trying to threaten me, but why would I be scared when I have not done anything? I have never even spoken any wrong about any woman in my life. क्योंकि रोहन के ऊपर एक फेक केस लगाया जा रहा था और अगर रिटर्न में आता है तो कल को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस चीज़ के। लेकिन फिर भी मनीषा स्वामी ने एक रिटर्न में कंप्लेंट फाइल करी और नोट दिया जिसका जवाब रोहन ने उसी टाइम पे दिया। बट यहीं सारी चीज़ें नहीं रुकी, और भी बाकी के एम्प्लॉयज़ रोहन को हैरेस करने लगे, मजबूर करने लगे ताकि वो सुसाइड कर ले और केस वहीं ख़त्म हो जाए। बेसिकली वो चाह रहे थे उसकी आवाज़ को पूरी तरह से वहीं दबा देना, बट रोहन नहीं रुका। 5 जनवरी 2024 को रोहन ने कंप्लेंट फाइल करी। 6-7 को हॉलीडे था तो 8 तारीख को रोहन को इंडिया आने के लिए कहा गया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ब्राज़ील में येलो फीवर होता है लेकिन इंडिया में ये बीमारी नहीं है। तो अगर कोई इंसान ब्राज़ील से इंडिया आना चाहे तो उसे वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है इस डिजीज़ के लिए, नहीं तो ये डिजीज़ गलती से भी इंडिया में आ गई तो इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से फैलने के इसके चांसेस हैं। बट रोहन को जल्दी से इंडिया भेजने के चक्कर में हरीश बक्सला ने सर्टिफिकेट दे दिया कि वो एग्जम्प्ट है इस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन से,
और फिर इंडिया में वो आ गए, जिसके बेसिस पे हरीश बख्शला की जॉब भी जा सकती है, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है उसके ऊपर। और इंडिया आने के बाद उनके ऊपर कई फेक केसेस लगाने की कोशिश करी गई, जैसे उनकी फियांसे जो कि ब्राज़ीलियन नेशनल है वो उनके साथ रह रही थी। इस तरह के अलग अलग एलिगेशंस लगाने की कोशिश करी गई है, उनके ऊपर फेक केसेस लगाने की कोशिश करी गई है ताकि प्रेशराइज हो वो इस केस को वापस लेने के लिए। लेकिन रोहन अभी झुक नहीं रहे, उन्होंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस वगैरह भी डाले हैं इसके रिगार्डिंग, सारी इन्फॉर्मेशन दी है, सारे जो एविडेंसेस उन्होंने कलेक्ट करे हैं पूरे इतने पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो सारे उसमें अटैच्ड हैं। आप भी उसे जाकर देख सकते हैं और उनकी वॉइस को सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया कलेक्टिवली साथ में नहीं आएंगे तो चेंजेस लाना इम्पॉसिबल है। There is a person named Kaushal. He is a section officer. He tells me that Rohan generally action is taken against people who complained against senior officers. Not against the corrupt officers, but against the person who is complaining against the corrupt officer. वैसे हमें कंक्लूजन्स पे पहुंचने के लिए अभी थोड़ा रेस्ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि हमें एक साइड ऑफ द स्टोरी पता है, दूसरी साइड हमें नहीं पता है क्या होगी। इस केस के बारे में जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, और भी कई लोग रोहन को पर्सनली अप्रोच करके अलग अलग केसेस के बारे में बता रहे हैं। जैसे एक केस है सुरेश रेड्डी का, जिसमें उन्होंने एक बिल्डिंग चेंज करी है बगदाद में इंडियन कॉन्सुलेट की, और उस बिल्डिंग को चेंज करने के बाद 7 गुना रेंट बढ़ा दिया उस बिल्डिंग का, और बेसिकली करप्शन है। वो बाकी का पैसा कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। हर एक पैसा जहाँ पे भी जा रहा है इधर से उधर। आप इमेजिन करके देखो, ये तो सिर्फ एक देश की कॉन्सुलेट है और सिर्फ एक मिनिस्ट्री है। ऐसी कितनी सारी मिनिस्ट्री है, कितनी सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा पैसा अक्यूमुलेट हो रहा है करप्शन का। ये सारा पैसा हम रिसर्च में बाकी जगह पे काम में ले सकते हैं, और ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो गवर्नमेंट के पास में कलेक्ट होता है एक पर्टिकुलर फंड में। और गवर्नमेंट को भी इजाज़त तब मिलती है जब बजट पास होता है। हर साल जब हमारा बजट पास होता है उसमें अप्रोप्रिएशन बिल होता है, वो बिल जब पास होता है उसके बाद हर एक इंसान जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है उसकी सैलरी के ऊपर एक्सपेंस करने का इजाज़त पार्लियामेंट से मिलता है। तब जाके हर एक पैसा गवर्नमेंट खर्च कर पाती है। बिना उस बिल के पास हुए गवर्नमेंट खर्च भी नहीं कर सकती है। लेकिन अगर झूठ बोल के उसमें से ज़्यादा पैसा निकाल लिया तो वो इलीगल है। इन जैसे सिविल सर्वेंट्स की वजह से ही हमारा डिफेंस बजट, हमारा इसरो का बजट, बाकी जो इंपॉर्टेंट बजट है वो कम पड़ते हैं, वहाँ पे पैसा नहीं होता। ऐसी एक और ऑफिशियल जो ऑस्ट्रिया में काम करती थी, रीना पॉल, उनके ऊपर भी काफ़ी सारे केसेस थे करप्शन के। उसके बाद में उन्हें इंडिया बुला लिया गया, और इंडिया में जब वो आई तो थोड़े टाइम तक उन्हें कुछ नहीं दिया गया, कुछ कहा नहीं गया, कुछ एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन बाद में एस जयशंकर, जो कि हमारे करंट फॉरेन मिनिस्ट्री संभालते हैं, उन्होंने एक डिपार्टमेंट का इजाद करा नेस्ट करके, और उसका हेड बना दिया गया और प्रमोट भी कर दिया गया रीना पॉल को, जबकि करप्ट ऑफिशियल है जिन्हें करप्शन की वजह से इंडिया बुलाया गया था। इस वजह से रोहन ने एस जयशंकर के ऊपर भी करप्शन के आरोप लगाए हैं। So basically, S. Jaishankar said, "Madam, don't worry. All this thing has come out. It does not matter. Public is not going to care about this in a few days. I have created a new special department for you. You go there, you work there. Nobody is going to question or anything like that." और भी कई नेगेटिव रीजंस दिए हैं एस जयशंकर के खिलाफ रोहन ने अपने वीडियो में, बट बहुत सारे ऐसे लग रहा है जैसे वो अभी थोड़ा गुस्सा है, एंग्री है, तो उसकी वजह से वो ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे केसेस। कोई छोटी बात भी है तो उसको भी वो बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बट एक्चुअल रीज़न और कंक्लूजन पे हम लोग अभी नहीं जा सकते। जब पूरा मामला कोर्ट में जाएगा या फिर बाकी जगह पे जाएगा मिनिस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर, तो वहाँ से बाकी की जो साइड है, अभी हमने सिर्फ रोहन की साइड सुनी है, दूसरी साइड भी हम जब सुनेंगे उसके बाद में हमें चीज़ें पता चलेगी बेटर वे में। बाकी हम सबको पता है हमारे सिस्टम का क्या हाल है। बाय द वे, इस चैनल पे वी टॉक एवरीथिंग अबाउट इंडिया एंड इंडियंस। ऐसी एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको क्रिप्टो की, क्योंकि इंग्लिश में अवेलेबल है ज़्यादातर क्रिप्टो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो हमने एक क्रिप्टो रिलेटेड प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें क्रिप्टो के फंडामेंटल्स के बारे में समझाया गया है। इसके बारे में नहीं कि आप ये क्रिप्टो खरीद लो या वो खरीद लो, ये बताया गया है कि क्रिप्टो है क्या और ये चल क्या रहा है, बेसिकली टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।